فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم قالوا يا رسول الله إن هذا لكاهن أو كما قال عليه الصلاة والسلام। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मेरे लिए इंतहाई खुशी और मसरत का मकाम है कि स्टेज पर मेरे मुशफ़िक़ करम फरमा उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब कासमी, उस्ताद हदीस जामिया बदरुल्लूम गढ़ी दौलत, और इसी तरीके से उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद मुकर्रम साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। मैं अपने इन असातिज़ा कराम के सामने बैठ कर के अपना वही सबक सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने इनके सामने दो जानों बैठ कर के पढ़ा है, और मैं निहायत ही ममनून और मशकूर हूँ अपने मुशफ़िक़ जनाब कारी मोहम्मद आरिफ साहब मोहतमी मदरसा हाजा, और इसी तरीके से जनाब कारी मोहम्मद जुनैद आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया को, क्या उन्होंने मुझे से अदना से तालिब इल्म को आज के इस बावकार इजलास में शिरकत की दावत दी है। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आपके सामने पढ़ी है, आज से तकरीबन 1400 साल कब्ल, जैसे मैं गुनहगार आपके सामने बैठ कर के बोल रहा हूँ, ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, और जैसे आप हजरात मेरे सामने बैठे हुए हैं, ऐसे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन का शानदार मजमा अल्लाह के नबी के सामने बैठा हुआ था। उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ए मेरे सहाबा, मेरी उम्मत के ऐसे अफराद मेरी उम्मत के अंदर पैदा होंगे कि मेरी उम्मत के नौजवान बदकिरदार हो जाएंगे। जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन ने ये बात सुनी तो तमाम के तमाम सहाबा तड़प उठे और फौरन कहने लगे, ए अल्लाह के नबी,
सरकारे दो आलम इमामुल अंबिया पूरी कायनात के लिए जिसको रहमत बना करके भेजा है, ऐसा कैसे हो जाएगा कि आपकी उम्मत के नौजवान बदकिरदार हो जाएंगे। आप अलैहिस्सलात व सलाम ने कहा, हाँ ए मेरे सहाबा, ऐसा होगा कि मेरी उम्मत का नौजवान बदकिरदार हो जाएगा। सहाबा रोने लगे, आंखों से आंसू बहाने लगे और अल्लाह के नबी से कहा, ए अल्लाह के नबी, क्या आपकी उम्मत का नौजवान बदकिरदार हो जाएगा? इस उम्मत के अंदर तो अबू बकर सिद्दीक है, इस उम्मत के अंदर तो उमर फारूक है, इस उम्मत के अंदर तो बिलाल हबशी है, जिनके ऊपर पत्थर मारे जाते रहे, जिनकी पिटाई होती रही, मगर उस तलवारों की झनकार में और उस पिटाई के आलम में अल्लाह समद का नारा बुलंद करते रहे। अल्लाह के नबी, इस उम्मत के अंदर तो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी है। कौन अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी? वो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी कि जब रोमियों से लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद कहा, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी, आज हमने आपको गिरफ्तार कर लिया है, हमने आपको पकड़ लिया है, या तो आप इस्लाम को खैराबाद कह दे, या कुरान की मोहब्बत को छोड़ दे, या अल्लाह के नबी की रिसालत का इनकार कर दे। ये जब उनके सामने रोमियों के बादशाह ने कहा, अगर तुमने इस्लाम को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, नबी की मोहब्बत को छोड़ दिया, नबी की रिसालत का इनकार कर दिया, तो फिर आपको हम अपनी हुकूमत के अंदर शरीक कर लेंगे। और इससे बढ़कर यह होगा कि अपनी नौजवान शहजादी से आपका निकाह करा दिया जाएगा। इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, औरत मिलेगी, ये तमाम चीजें आपको दी जाएगी। मगर कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी के उस सहाबी के ऊपर उसने अपनी जुबान से कहा कि ना मुझे आपके माल की जरूरत है, ना मुझे तुम्हारी बेटी की जरूरत है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। और सुनो कान खोल करके, अगर तुम बात करते हो इस्लाम को छोड़ने की, अगर तुम बात करते हो कुरान को छोड़ने की, तुम बात करते हो कि नबी की रिसालत का इनकार कर दिया जाए, और जालिमों सुनो, तुम तो कुरान से मोहब्बत की दूरी इख्तियार कराना चाहते हो, तुम तो नबी से मुझे दूर करना चाहते हो। आओ, अगर तुम्हें किसी बात पर समझौता करना है तो आओ, डंके की चोट पर आओ। अगर तुम ये कहते हो कि अपनी बीवी को बेवा कर दे, अपने बच्चों को यतीम कर दे, अपनी दुकान में आग लगा दे, अपने घर के अंदर आग लगा करके उसे खाकस्तर कर दिया जाए, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ। बीवी को बेवा कर दूंगा, बच्चों को यतीम कर दूंगा। अगर आप कहो दुकान को आग लगा करके मिटा दिया जाएगा, अपने मकान को, तमाम चीजों को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन याद रखो, न नबी की रिसालत को छोड़ा ना जाएगा, न कुरान को छोड़ा जाएगा, न मोहम्मद की मोहब्बत को छोड़ा जाएगा, न कुरान के नगमे को छोड़ा जाएगा। मोहम्मद की मोहब्बत तो दूर की बात है, कुरान की मोहब्बत तो दूर की बात है। मेरे नबी ने मुझे इस पिंजे के अंदर ढेले का जो तरीका बताया है, मैं उसको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। उसके बाद रोमियो के सरदार की नौजवान बेटी कमरे के अंदर गई और जाकर के कहा, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, छोड़ दे सारी चीजों को, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा, अगर इस्लाम के अंदर दाखिल होकर के मेरे निकाह में आना चाहती है तो तेरे लिए बहुत बड़ी सआदतमंदी है। दुनिया के सारे लोग तुझे सरदार की बेटी कहते होंगे, दुनिया के तमाम लोग तुझे बादशाह की बेटी कहते होंगे, लेकिन मेरे रब के फरिश्ते ऐसी औरत को बदकिरदार कहा करते हैं। निकाह तो दूर की बात है, मैं तो तेरे चेहरे को देखने के लिए भी तैयार नहीं हूं।
उसके बाद बादशाह ने जब ये सुना, इतनी मोहब्बत कुरान से, इतनी मोहब्बत अल्लाह के नबी से है, इतनी मोहब्बत है शरीयत इस्लामिया से, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब कढ़ाया लाया जाए, उसके अंदर तेल डाला जाए और उस तेल को पका करके फिर अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को उस तेल के अंदर डाला जाए। कढ़ाव लाया गया, लाने के बाद तेल को उसके अंदर डाल दिया गया, फिर आग जलाई गई, उस तेल को पकाया गया और पकाने के बाद अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को उसके करीब कर दिया गया और ये कहा, ए हुज़ैफा देख ले, इस कढ़ाई के अंदर ये तेल जो उबल रहा है तुझे इसके अंदर डाल दिया जाएगा। अब भी मौका है कि तो कुरान को छोड़ दे, नबी की रिसालत का इनकार कर दे। उस वक्त अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं है उसको हमारे सीनों से निकाल देना, नबी की मोहब्बत को हमारे सीनों से निकाल देना, शरीयत की मोहब्बत हमारे सीनों से निकाल देना, इस्लाम की मोहब्बत हमारे सीनों से निकाल देना। ये अल्लाह का वो बंदा है, ये नबी का वो सोहबत याफ्ता है कि अपनी जवानी को उसके हवाले करने के लिए तैयार रहे। उन्होंने, बादशाह ने कहा हुज़ैफा को रोक दिया जाए, करीब में इसके दूसरे साथी खड़े हुए हैं, उसको कढ़ाई के अंदर डाला जाए। दूसरे सहाबी को उस कढ़ाई के अंदर डाला गया। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा के सामने उनका वो साथी तेल के अंदर उसको डाल दिया गया है, पत्थर के कबाब बन चुके हैं, उसकी आंखें निकल गई है, उसका चमड़ा पिघल गया है। मगर कुर्बान जाइए अल्लाह के इस नबी, अल्लाह के इस सोहबत याफ्ता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है और खड़े हैं कि मेरा नंबर आएगा और मैं भी इस तेल के अंदर चला जाऊंगा और कयामत के दिन उस जमीन और आसमान के पालनहार के सामने जब ये कहा जाएगा, कौन है वो लोग जिन्होंने कुरान की मोहब्बत में अपनी बीवियों को बेवा कर दिया था, अपने बच्चों को यतीम कर दिया था, कहाँ है वो लोग जिन्होंने अपनी दुकानों को छोड़ दिया था, कहाँ है वो लोग जिन्होंने अपने मकानों को छोड़ दिया था, वो सारी चीजों को छोड़ करके मेरे कुरान की मोहब्बत में बाजी लगा रहे थे। अल्लाह ताला के दरबार में इन लोगों को पुकारा जाएगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को भी उस कढ़ाई के अंदर डाल दिया गया और इन्होंने भी उसके अंदर, उस तेल के अंदर डलने के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी को खैराबाद के दिया है। भाई ये कैसे लोग थे जिन्होंने कुरान की मोहब्बत में न बच्चों को देखा, न बीवी को देखा, न अपने मालो मता को देखा, न अपनी दुकानों को देखा, न अपने खेतों को देखा, न अपने मकानों को देखा, सारी की सारी चीजें छोड़ने के बाद सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अपनी जान को धोखे में डाल दिया है। आज का मुसलमान है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाला, आपसे मोहब्बत का दावा करने वाला, आज के नौजवान को अगर पकड़ करके पूछा जाए कि बता तू किस नबी की मोहब्बत में है, शायद उसे अपने नबी का नाम मालूम न हो, शायद उसे किसी चीज के बारे में, दीन की कोई चीज उसे याद ना हो, मगर खड़ा होकर के ये दावा करता है कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हूं। तरीका उसका गैरों का है, गैरों के तरीके पर चलने वाला है, बाल अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक नहीं, लिबास अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक नहीं, और उम्मीद करते हैं कि जन्नत में हम जाएंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर में कोई 75 साल बूढ़ा आएगा और इस मसनद पर बैठ करके दुआ कराएगा कि अब तुम लोगों के लिए जन्नत हवाले तुम्हारे कर दी गई है, तुम जन्नत के हकदार बन गए हो, जन्नत तुम्हारे बाप की नहीं है। अल्लाह ने कहा है, अब हसीब तुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम्हारा गुमान है कि ऐसे ही जन्नत के अंदर दाखिल कर दिए जाओगे?
अगर जन्नत ऐसे ही होती तो फिर नबी के खानदान को लुटना ना पड़ता, नबी के खानदान को तलवार की नेज़ों पे न चढ़ना पड़ता, तलवार की झनकार में उन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी न पड़ती। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत फातिमा को न सताया जाता, अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो अल्लाह के नबी के उन सहाबियों को न सताया जाता जो तमाम जिंदगी इस कुरान की मोहब्बत में, इस इस्लाम की मोहब्बत में अपनी सारी चीजों को छोड़ने के बाद सिर्फ उनके सामने अगर कोई चीज थी तो वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत थी। हम न अल्लाह से मोहब्बत कर रहे न उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं और समझते हैं कि जन्नत हमारे बाप की है। अल्लाह के नबी ने कहा है, इन्ना अज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहुम मऊनतन, कि अपनी जिंदगियों के अंदर जब तुम अपनी बच्ची का या अपने बच्चों की शादी करो तो निकाह को आसान बनाओ। आज हमें निकाह का इतना मुश्किल बना दिया है कि गरीब आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। अगर गांव के अंदर किसी चौधरी ने, किसी प्रधान ने अपने बच्चे या बच्ची की शादी के अंदर 1 करोड़ रुपया खर्च किया है तो दूसरा फकर ये करता है कि इन्होंने 1 करोड़ रुपया खर्च किया है, मैं 1.5 करोड़ रुपया अपने बच्चे या बच्ची की शादी में खर्च करूंगा। ये कौन सी मोहब्बत है अल्लाह के नबी से। आज डीजे की झनकार पर अपनी बच्चियों को बाहर निकालने वालों, अपने नौजवान बच्चों को डीजे की झनकार पर नाचने की इजाजत देने वालों, आज अगर किसी हाजी से उसका नौजवान बच्चा ये कह दे कि अब्बू जान आपकी मौत का वक्त करीब आ चुका है, आपके पैर कब्र में लटक चुके हैं, चलो जमीन का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दो, तो वो बूढ़ा आदमी कहेगा नहीं, जीते जी नहीं, जब तक मेरी सांस में सांस बाकी है जमीन के एक हिस्से की बात करता है, एक हिस्से का आधा हिस्सा भी मैं तेरे नाम करने के लिए तैयार नहीं हूं। उसी हाजी जी को, उसी नमाजी को, उसी तमाम अल्लाह के नबी की रिसालत का इकरार करने वालों को उस वक्त भी ये बात कह देनी चाहिए है जब उसका नौजवान बच्चा डीजे की झनकार पर, जब उसकी नौजवान बच्ची डीजे की झनकार पर आकर के अपने पैरों को खड़खड़ाती है, उस हाजी को ऐलान कर देना चाहिए था, ओ मेरे नौजवान बच्चे और बच्चियों सुन लो, अगर मेरे दरवाजे के गेट पर मेरे नबी की सुन्नतों का जनाजा निकाला जाएगा तो इस घर के अंदर ये तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। जहां गैरत का इजहार करना चाहिए था वहां आज हाजी जी बेगैरती का इजहार कर रहा है। और अगर उससे कहा जाता है तो ये कहता है कि शादी तो जिंदगी में एक बार होती है। बच्चे आज भी अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, जिस औलाद के लिए आज बाप अपने भाई को धोखा दे रहा है, जिस औलाद के लिए बाप नबी की सुन्नत को घर से धक्के दे करके निकाल रहा है, जिस औलाद के लिए एक माँ अपनी बहन को धोखा दे रही है, जिस औलाद के लिए पड़ोसी को सताया जा रहा है, जिस औलाद के लिए नबी की रिसालत और उसकी तौहीद, अल्लाह की तौहीद से इनकार करने वाले इन नौजवानों को, जिनके सीनों के अंदर कलीमा तक मौजूद नहीं, कुरान की मोहब्बत मौजूद नहीं, इन औलाद के लिए भाई भाई से धोखा दे रहा है, बाप अपने भाई से धोखा दे रहा है, बेटा अपने बाप से धोखा दे रहा है, बेटी अपनी माँ से धोखा दे रही है। इन नौजवानों के लिए जब किसी नौजवान का बाप कब्र के अंदर चला जाता है, यही नौजवान आगे बढ़ता है, जब कोई आलिम, कोई मुफ्ती उसके बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए उसके चारपाई के करीब जाता है, मेरा यही नौजवान, जिस नौजवान के लिए बाप ने पड़ोसी को सताया, अपने भाई की जमीन को हड़प किया, दूसरों के घरों के अंदर डाका डाला, यही नौजवान औलाद अपने उस बाप के जनाजे के चारपाई के करीब जाकर के उस आलिम और मुफ्ती से ये मालूम करती है कि मुफ्ती साहब मुझे ये बताए, ये मेरा बाप इस कफन के अंदर लिपटा पड़ा है, मुझे इसके जनाजे पर मुझे क्या पढ़ना चाहिए।
इसी पर बस नहीं, बल्कि जब उसकी नमाज जनाजा हो जाने के बाद उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है, मानो मिट्टी उसके ऊपर डाल दी जाती है। यही औलाद उसकी कब्र पर खड़े होकर के ऐलान करती है, मेरे मुताल्लिकीन तमाम के तमाम दोस्त अहबाब, हमारे तमाम रिश्तेदार खाना खा करके जाए। और नौजवान, अगर तुझे मालूम हो जाए कि अंदर तेरे बाप के ऊपर क्या गुजर रही है, शायद तेरी जुबान के ऊपर कभी ये कलीमा जारी ना हो, तुझे खाने की पड़ी है, उधर जाकर के मालूम कर अपने बाप से उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। आज एक भाई अपने भाई की कब्र पर खड़ा होकर के, एक बेटा अपने बाप की कब्र पर खड़ा होकर के ऐलान करता है, खाना खा करके जाओ। खाना तो तुम पूरी जिंदगी खाओगे। अल्लाह के बंदो, उसकी कब्र पर खड़े होकर के सूरह फातिहा पढ़ो ताकि उसे फायदा हो जाए। जो अपनी कब्र के अंदर लेटा हुआ है, आज वो मेरा और आपका मोहताज बन चुका है। तो भी किसने बता दिया है कि कब्र के ऊपर खड़े होकर के ऐलान कर दो खाने का? तुम्हें किसने बता दिया है? इसी पर बस नहीं होता, बल्कि एक दिन जाता है, 2 दिन जाते हैं, 3 दिन चले जाते हैं। यही नौजवान औलाद फिर अपने बाप को कब्र पर जाती है और कब्र पर जाने के बाद अपने पैर से मिट्टी उड़ा करके कहती है, यही है मेरा वो जालिम बाप जिसने मुझे सूरह फातिहा तक नहीं सिखाई। हर जगह पर जहां भी नजर डाली जाए, अल्लाह के नबी की सुन्नतों का जनाजा निकाला जा रहा है। कुरान से दूरी इख्तियार की जा रही है। कुरान से इतना दूर हो चुके हैं कि हमारे दिलों के अंदर ये भी मालूम नहीं कि अल्लाह का कुरान है क्या। चलो कुरान से दूर हो गए, लेकिन ये कुरान के पढ़ने वाले, ये कुरान से मोहब्बत रखने वाले, ये आपकी ठोड़ी में हाथ डाल करके कुरान करीम को पढ़ाने वाले, मेरे भाइयों, अगर आपकी जिंदगी के अंदर नबी की मोहब्बत होगी, अगर आपकी जिंदगी के अंदर अल्लाह के कुरान की मोहब्बत होगी, अगर तुम्हारी जिंदगियों के अंदर तुम्हारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तुम्हारे जिस्म के किसी हिस्से में अल्लाह के नबी की मोहब्बत मौजूद होगी, तो फिर कोई जालिम तुम्हारे ईमान को नहीं छीन सकता। देखो आज चारों तरफ से इन ईमान वालों को, इन कुरान वालों को, इन अल्लाह के नबी के रिसालत से इकरार करने वालों के ईमान को सलब करने की कोशिश की जा रही है। मेरी वो बहनें, मेरी वो माएं कि जिनकी अल्लाह ताला ने जिनके रुपट्टे की कसमें कुरान के अंदर खाई है, आज उनके सरों से रुपट्टा उतर चुका है। और इसी पर बस नहीं होता, बल्कि ऐसे नमाजी और हाजी लोग अपने घरों के अंदर अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए नजर आते हैं। मालूम किया जाता है क्या हो गया है। कहते हैं मेरी नौजवान बच्ची ने इस्लाम जैसी नेमत को छोड़ करके दूसरे के मजहब को इख्तियार कर लिया और दूसरे के साथ वो चली गई है। ऐसे ही हमारे नौजवानों ने अपनी जिंदगियों को, अपने इस्लाम को, अपने कुरान को, अपनी सारी की सारी चीजों को छोड़ करके वो गैरों के तरीके पर चले गए हैं। मेरे भाइयों, आपको कोई आलिम, कोई मुफ्ती मना नहीं करता कि आप अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर न भेजो, कॉलेजों के अंदर न भेजो, यूनिवर्सिटियों के अंदर न भेजो, सारी तालीम हासिल कराई जाए। लेकिन आपका बच्चा स्कूल के अंदर जाए उससे पहले, आपका बच्चा कॉलेज के अंदर जाए उससे पहले, आपका बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर जाए उससे पहले उसके दिल के अंदर अल्लाह के कुरान की मोहब्बत डाल दी जाए, इस्लाम की मोहब्बत डाल दी जाए, अल्लाह के नबी की मोहब्बत डाल दी जाए, ताकि वो जब किसी स्कूल के अंदर जाएगा, ताकि वो जब किसी कॉलेज के अंदर जाएगा, ताकि जब वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएगा, तो कोई जालिम टीचर उसके सीने से ईमान को न निकाल सके और वो खड़े होकर के ये ऐलान कर दे कि जो कलीमा तुम मेरी जुबान पर लाना चाहते हो, हमारा मजहब, हमारी शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती है। आज
अगर वो सहाबा इकराम का मजमा होता, आज अगर अल्लाह के नबी मौजूद होते तो उन सब को पता चल जाता कैफ बिकुम इदा फसका फित्यानुकुम, कि मेरी उम्मत का नौजवान बदकिरदार हो जाएगा। आज हमारी सारी की सारी नौजवान नस्लें तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। अगर आप ये कहते हो कि स्कूल के अंदर जाने के बाद हमें तरक्की मिलेगी, कॉलेजों के अंदर जाने के बाद हमें तरक्की मिलेगी, यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के बाद हमें तरक्की मिलेगी, मदरसे के अंदर आने के बाद हमें तरक्की नहीं मिलेगी, कुरान को पढ़ने के बाद हमें तरक्की नहीं मिलेगी, नबी की मोहब्बत को अपने सीने के अंदर बसाने के बाद हमें तरक्की नहीं मिलेगी। अगर स्कूल की तरक्की चाहते हो, कॉलेजों की तरक्की चाहते हो, यूनिवर्सिटियों की तरक्की चाहते हो, तो मेरे भाइयों ऐसी तरक्की को हम कल भी अपने जूते की नोक पर रख करके उड़ाते थे और आज भी उसको उड़ाने का हम हौसला रखते हैं। हमें तरक्की अगर चाहिए तो कुरान की निस्बत पर, हमें अगर तरक्की चाहिए तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत पर, हमें अगर तरक्की चाहिए तो शरीयत इस्लामिया पर। मेरे भाइयों अपनी जिंदगियों को देखो और अपनी जिंदगियों के अंदर इनकलाब बर्पा कर दो। मेरे भाइयों हम ये कहते हैं कि कुरान करीम हम पढ़ते हैं, घर के अंदर बरकतें नहीं आती, हम कुरान करीम से ताल्लुक रखते हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर इनकलाब बर्पा नहीं होता। ये तो वो कुरान है जिसने आसमानों के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया, ये तो वो कुरान है जिसने जमीनों के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया, ये तो वो कुरान है जिसने सहाबा की जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया, ये तो वो कुरान है जिसने सारी की सारी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा किया। अगर इनकलाब नहीं आया तो मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं आया। मेरे भाइयों जब अल्लाह तबारक व तआला बिलखुसूस कौम मुस्लिम को बिलखुसूस और दुनिया की अक़वाम को बिलउमूम तरक्की देना चाहते हैं और ये फर्क कर देना चाहते हैं कि किन अफराद को तरक्की देनी है और किन को नहीं देनी, जिनको तरक्की देनी होती है तो उनकी झोली में कुरान को डाल दिया जाता है और दुनिया उनकी तारीफ करने पर मजबूर होती है और ये कहने पर मजबूर हो जाती है। अगर किसी ने बेटा देखना है तो उस बाप का देखो, अगर किसी ने भाई देखना है तो उस बहन का देखो, अगर किसी ने लाल देखना है तो उस माँ का देखो जिसके बच्चे ने कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया। हमें अपनी जिंदगियों के अंदर इनकलाब बर्पा करना होगा। आज पूरे तौर पर यह हदीस साबित हो रही है जो अल्लाह के नबी ने कहा है कैफ बिकुम इदा फसका फित्यानुकुम व तगा निसाउकुम, मेरी उम्मत का नौजवान बदकिरदार हो जाएगा। हर जगह इस इस्लाम के मानने वालों को, इन कुरान से ताल्लुक रखने वालों को, इन शरीयत इस्लामिया पर चलने वालों को, इनकी सारी जिंदगी के अंदर बदकिरदारी बढ़ चुकी है। न अपनी बहन को देख रहे हैं, न अपनी माँ को देख रहे हैं, बल्कि सबसे बढ़कर के हमारी जिंदगी के अंदर जो चीज आ गई है जिसने हमें सारी चीजों से दूर कर दिया है वो नशे जैसी बीमारी है। इसलिए मेरे भाइयों अपने घर को देखो, अपनी जिंदगियों को देखो, अपनी जिंदगियों के अंदर इनकलाब बर्पा करने की कोशिश करो और आपके गांव के अंदर ये नौनिहाल, ये आपके नौजवान बच्चे मदरसा खोल करके आपके बच्चों की जिंदगियों को सुधारना चाहते हैं, तुम्हारे दिलों के अंदर, तुम्हारे रगो रेशे के अंदर कुरान की मोहब्बत डालना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों जहां भी कहीं तुम्हें मदरसा मिले, ये मदरसा हो या आपका दूसरा मदरसा हो, अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजों के अंदर भेजने से पहले, यूनिवर्सिटियों के अंदर उनको दाखिल करने से पहले उनके दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल के अंदर अल्लाह के नबी का तरीका डाल दो, उनकी जिंदगियों के अंदर शरीयत इस्लामिया की मोहब्बत बिठा दो, ताकि फिर ये मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, पुलिस वाला बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए तो कोई जालिम आकर के इसके सीने से ईमान को ना निकाल सके। जब कुरान की मोहब्बत होगी, जब इस्लाम की मोहब्बत होगी, जब नबी की मोहब्बत मौजूद होगी, उसका तरीका मौजूद होगा, तो फिर कायनात की कोई चीज हमारा बाल बेटा नहीं कर सकती। इसलिए हमें अपनी जिंदगियों को देखना चाहिए। हमारे स्टेज पर बहुत ही मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उनके भी बयानात से हम सबको मुस्तफीद होना है। इसलिए हम सब अहद करें कि इंशाअल्लाह
अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को हम गुजारेंगे। हाथ उठा करके बताएं इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।